क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो जो चीज हमसे पूछी जाती है हमने उसको मान लेना है। लास्ट में पूछा गया है कि हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, तो हम इसी को मान लेंगे। माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। क्योंकि इस सवाल पे एक ही क्वांटिटी पूछी गई है तो इसलिए एक ही हम यहाँ पे चर राशि मान के सवाल को बनाएंगे। तो लिखते हैं माना उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर x। अब बीच में कहीं पे कहा गया है प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपये में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक दिन में यानी कि जिस दिन की हम बात कर रहे हैं उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 माइनस उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर के बाद 55 ऐसे रहेगा माइनस एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यानी कि उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को हमने x माना है तो ये 55 माइनस x हो जाएगा। असल में हमने एक अज्ञात राशि का मान यहाँ पे निकालना है तो हम एक समीकरण यहाँ पे बनाएंगे, उसके लिए हमने ये मान निकालना पड़ा। इसी सवाल के बीच में कहीं पे लिखा गया है किसी एक दिन यानी कि उस दिन कुल निर्माण लागत रुपये 750 थी, तो हम इसको लिख देंगे क्योंकि उस दिन कुल निर्माण लागत बराबर रुपये 750, इसी से हमारी शर्त का निर्माण होगा। बराबर के बाद वाला 750 ऐसे रहेगा। उस दिन की कुल निर्माण लागत हम अपने हिसाब से निकालेंगे। सवाल पे हमने उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को x माना हुआ है और एक खिलौने का मूल्य जो बाद में हमने x के टर्म्स में माना ये 55 माइनस x आया। तो एक खिलौने का मूल्य अगर 55 माइनस x है तो उस दिन निर्माण किए गए खिलौने जो कि x है, x खिलौनों का मूल्य हो जाएगा x इंटू 55 माइनस x। यही उस दिन की कुल निर्माण लागत होगी हमारे हिसाब से। तो हम यहाँ पे LHS में लिख देंगे x इंटू 55 माइनस x बराबर के बाद वाला 750 ऐसे रहेगा। मतलब कि ये हमें 750 सवाल पे दिया हुआ है उस दिन कुल निर्माण लागत, और उस दिन की कुल निर्माण लागत हमने अपने हिसाब से निकाली तो x इंटू 55 माइनस x आया। तो ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हो गई। अब हम इसको सॉल्व करके x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। केवल एक ही अज्ञात राशि है तो हम आराम से एक समीकरण से यानी कि इस समीकरण से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू के बाद वाला 750 ऐसे रहेगा। द्विघात समीकरण में आसानी के लिए हमारे पास एक्स स्क्वायर का गुणांक प्लस में हो तो सुविधा रहती है, तो इसलिए इसको प्लस बनाने के लिए हम इसको आरएचएस में भेज देंगे। तो यहाँ 0 बच गया तो बराबर के बाद ये प्लस का हो जाएगा। 55x जो प्लस का था उधर जाके माइनस का हो जाएगा और 750 जो कि प्लस का था आरएचएस में वो 750 प्लस का अभी भी रहेगा। अब हम एलएचएस और आरएचएस की अदला बदली कर देंगे, क्योंकि अगर हम 2 धन 3 को 5 लिखते हैं तो हम 5 को भी 2 धन 3 लिख सकते हैं। तो इनकी हम अदला बदली यहाँ पे कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब हम इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए हमने इन 3 पदों को जो कि एलएचएस में आए हुए हैं 4 पदों में बदलना पड़ेगा। इसके लिए हम बीच वाले पद को तोड़ेंगे तो पहला पद ऐसे रहा, माइनस ऐसे रहा, बीच वाले पद में भी x ऐसे रहा, केवल हम 55 को तोड़ेंगे प्लस 750 इक्वल टू 0 भी ऐसे रहा। अब तोड़ने का तरीका क्या है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार दोबारा से। एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0, ये हमारा रफ वर्क चल रहा है। हमने एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी कि 1 और लास्ट वाला 750 को मल्टीप्लाई करना है तो 750 आता है। 750 के हमने ऐसे गुणनखंड लेने हैं, ये चिन्ह देखना होगा जिसका योग इस बीच वाले x के गुणांक बिना चिन्ह की जो कि 55 है के बराबर हो, यानी कि 750 के ऐसे गुणनखंड जिनका योग 55 के बराबर हो। तो इसके लिए हम 750 को तोड़ लेते हैं। 750 पे पहले हमने 2 से डिवाइड किया तो ये जाता है 375 बार, फिर हमने 3 से डिवाइड किया तो ये जाता है 125 बार, फिर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 25 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स।
अब इसके गुणनखंड आ चुके हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। हमने 750 को 2 हिस्सों में तोड़ना है, केवल 2 हिस्सों में, और ऐसे 2 हिस्सों में तोड़ना है जिनका योग 55 आए। तो अगर हम यहाँ पे इन तीनों का गुणा कर दें तो 5 तियां 15 दूनी 30, और इन दोनों को गुणा कर दें तो आता है 5 5 गुणा होकर 25। तो ऊपर से 30 और नीचे से 25 मिला, तो 750 को हम 30 गुणा 25 लिख सकते हैं, और इनको जोड़ने पर 55 भी आता है। तो इसलिए यहाँ पे जो हमारा 55 टूटेगा, ये टूटेगा 30 प्लस 25 में। अब हमारे जो 3 पद थे 4 पद में बदल चुके हैं। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा, तो एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहा, इस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30x प्लस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0 ऐसे रहा। अब ये जो माइनस है बीच वाला, इससे मल्टीप्लाई जब अंदर होगा तो माइनस का 30x माइनस का 25x प्लस का 750 इक्वल टू 0 ऐसे रहा। शुरुआत की दो में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आएगा, तो x माइनस 30 बचा। इन दोनों में से माइनस का 25 कॉमन लेंगे तो पहले से बचेगा x। अब चूंकि माइनस कॉमन ले लिया तो इसका चिन्ह बदलेगा, माइनस हो जाएगा, और 25 से 750 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आता है 30 इक्वल टू 0। अब इस पद और इस पद में x माइनस 30 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 30 हमने बाहर ले लिया, तो पहले से बच जाएगा x और दूसरे से बच जाएगा माइनस का 25 इक्वल टू के बाद वाला 0 हम ऐसे लिखेंगे। अब दो संख्याओं का गुणनफल अगर 0 होता है तो हम एक एक करके दोनों को 0 के बराबर लेते हैं। तो यदि हम पहला वाला मान अगर 0 के बराबर लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 30। और यदि हम दूसरा वाला मान यानी कि x माइनस 25 इक्वल टू 0 लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x इक्वल टू 25। इस सवाल पे हमसे केवल एक ही चीज पूछी गई थी कि उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है। उसको हमने x माना था, x का मान यहाँ पे निकल चुका है, तो इसलिए उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या यहाँ पे या तो 30 थी या 25 थी। यह दोनों ही आंसर हमारे बिल्कुल सही माने जाएंगे, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 30, 25, यानी कि इनमें से कोई भी आंसर सही है। अब इस सवाल पे शुरुआत में जो हमसे पूछा गया था उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या क्या है, तो वो हमने x माना था, तो x की वैल्यू हमारे पास 30 और 25 आ चुकी है, तो हम यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे। अतः उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 30, 25, दोनों ही आंसर सही माने जाएंगे, तो इसी को हम लिख देंगे। ये हमारा आंसर यहाँ पे हो चुका है।